हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की इंग्लिश का लेसन नंबर 16, जिसका नाम है वर्ल्ड पीस। यानी कि वर्ल्ड का मतलब होता है संसार और पीस का मतलब होता है शांति, यानी कि विश्व शांति के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखो क्या होता है, चैप्टर को रीड करते हैं। स्टूडेंट्स आर फाइटिंग इन द क्लासरूम। द टीचर एंटर्स द क्लासरूम। स्टूडेंट्स विद्यार्थी आर फाइटिंग लड़ रहे हैं, इन द क्लासरूम कक्षा में, विद्यार्थी कक्षा में लड़ रहे हैं। द टीचर एंटर्स द क्लासरूम। अध्यापिका एंटर्स प्रवेश करती है या आती है, द क्लासरूम कक्षा में, अध्यापिका कक्षा में आती है। जब विद्यार्थी लड़ रहे होते हैं तो तभी क्या होता है, अध्यापिका कक्षा में आती है। वो क्या कहती है, टीचर। स्टूडेंट्स व्हाई आर यू फाइटिंग। अध्यापिका कहती है बच्चों तुम क्यों लड़ रहे हो। अमन, मैडम शांति स्नैच्ड माई नोटबुक। अमन कहता है मैडम शांति ने स्नैच छीन ली है माई नोटबुक, मेरी अभ्यास पुस्तिका। मैडम शांति ने मेरी अभ्यास पुस्तिका छीनी है। शांति, अब शांति बोलती है नो मैडम अमन इज टेलिंग अ लाई। शांति कहती है नहीं मैडम, अमन टेलिंग अ लाई, झूठ बोल रहा है, अमन झूठ बोल रहा है। टीचर स्टॉप फाइटिंग, यू शुड नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन फाइटिंग। अध्यापिका कहती हैं स्टॉप फाइटिंग, यानी कि स्टॉप बंद करो, फाइटिंग लड़ना या लड़ाई बंद करो। यू शुड नॉट वेस्ट, तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए, योर एनर्जी अपनी ऊर्जा, इन फाइटिंग लड़ाई करने में। तो टीचर कहती हैं, अध्यापिका कहती हैं लड़ाई बंद करो, तुम्हें अपनी ऊर्जा लड़ने में व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। यूज इट इन अ राइट वे। यूज उपयोग करो, इट इसे, इन अ राइट वे सही तरीके से या सही दिशा में लगाओ। किसको, ऊर्जा को, अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाओ। इफ यू आर नॉट एबल टू कीप पीस इन योर क्लासरूम, हाउ कैन यू कीप पीस इन द वर्ल्ड। अध्यापिका कहती हैं कि अपनी शक्ति को या ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। इफ यू आर नॉट एबल टू कीप पीस इन योर क्लासरूम, यदि तुम एबल सक्षम नहीं हो, टू कीप पीस शांति बनाए रखने में, इन योर क्लासरूम अगर तुम अपनी कक्षा में शांति नहीं रख सकते, तो हाउ कैन यू कीप पीस इन द वर्ल्ड, तो तुम विश्व में शांति कैसे रख सकते हो। तो टीचर क्या कहती हैं, यदि तुम अपनी कक्षा में शांति नहीं बना रख सकते तो विश्व में शांति कैसे रख सकते हो। अमन, अमन कहता है मैडम व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन। मैडम कहता है, अमन कहता है मैडम विश्व में शांति का क्या अर्थ है। व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन, विश्व में शांति का क्या अर्थ है। टीचर बिफोर नोइंग what does peace in the world mean, do you know the meaning of world। अध्यापिका कहती हैं before knowing, जानने से पहले, what does peace in the world mean, विश्व शांति का अर्थ जानने से पहले, do you know, क्या तुम जानते हो, the meaning of world, वर्ल्ड का अर्थ जानते हो। अमन, अमन कहता है यस मैडम वर्ल्ड मीन्स दुनिया और संसार। अमन कहता है यस मैडम, हाँ मैडम, वर्ल्ड का अर्थ मीन्स अर्थ क्या है, दुनिया या संसार है। टेलर गुड, नाउ टेल मी व्हाट इज पीस। अध्यापिका कहती है गुड, बहुत अच्छा, नाउ अब टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट इज पीस, कि पीस क्या है। अध्यापिका कहती है अच्छा, बहुत अच्छा, अब तुम मुझे बताओ कि पीस क्या है। शांति, शांति कहती है
मैडम पीस मीन्स शांति। तो शांति कहती है मैडम, पीस का अर्थ शांति है। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। टीचर कहती हैं गुड, इफ यू वांट टू मेक पीस बिगिन इट फ्रॉम योर होम। अध्यापिका कहती हैं अच्छा, यदि यू वांट तुम चाहते हो, टू मेक पीस बिगिन इट फ्रॉम योर होम, यदि तुम शांति बनाना चाहते हो तो अपने घर से ही शुरुआत करो। बिगिन शुरुआत करो, इट इसे फ्रॉम योर होम अपने ही घर से। तो अध्यापिका कहती हैं कि यदि तुम शांति चाहते हो तो अपने घर से ही शुरुआत करो। डोंट फाइट एट होम, डोंट क्वेरल विद योर फ्रेंड्स, नेबर्स और एनीवन अराउंड यू। डोंट फाइट एट होम, घर पर मत लड़ो। डोंट क्वेरल विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स मित्रों से, नेबर्स पड़ोसियों से, और एनीवन अराउंड यू, और अपने आसपास किसी से भी झगड़ा मत करो। अपने घर पर मत लड़ो और अपने मित्रों, पड़ोसियों या अपने आसपास के किसी से भी झगड़ा मत करो। अमन एंड शांति, अमन और शांति कहते हैं यस मैडम। तो अमन और शांति क्या कहते हैं? जी मैडम। टीचर देन स्टॉप क्वेरलिंग एंड ट्राई टू कीप पीस इन योर सराउंडिंग्स। अध्यापिका कहती हैं देन स्टॉप क्वेरलिंग, तो स्टॉप बंद करो, क्वेरलिंग लड़ना या झगड़ा करना, तो झगड़ा बंद करो, एंड और ट्राई प्रयास करो, टू कीप पीस इन योर सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब होता है अपने आसपास, तो अपने आसपास शांति बनाए रखने का प्रयास करो। अध्यापिका कहती हैं तो झगड़ा बंद करो और अपने आसपास शांति बनाए रखने का प्रयास करो। अमन एंड शांति, ओके मैडम, वी शैल ट्राई टू कीप पीस इन द सोसाइटी। अमन और शांति कहते हैं ओके मैडम, ठीक है मैडम, वी शैल ट्राई टू कीप पीस इन द सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब होता है समाज, ट्राई प्रयास करेंगे, कीप पीस शांति बनाए रखने का। अमन और शांति कहते हैं ठीक है मैडम, हम समाज में शांति बनाए रखने का प्रयास करेंगे। टीचर यू गॉट बोथ द वर्ड्स वर्ल्ड एंड पीस, नाउ आई कंबाइन दीज वर्ड्स एंड डिफाइन इट टू यू। अध्यापिका कहती हैं यू गॉट बोथ द वर्ड्स, अब तुम्हें दोनों शब्दों वर्ल्ड यानी कि संसार या विश्व एंड पीस और शांति का अर्थ पता है। नाउ आई कंबाइन दीज वर्ड्स एंड डिफाइन इट टू यू, अब मैं कंबाइन जोड़ती हूँ, दीज वर्ड्स इन शब्दों को, एंड डिफाइन इट टू यू और इसकी तुम्हें परिभाषा देती हूँ। तो अध्यापिका कहती है अब तुम्हें दोनों शब्दों यानी कि वर्ल्ड और पीस का अर्थ पता है, अब मैं इन दोनों शब्दों को जोड़कर तुम्हें इनकी परिभाषा देती हूँ या बताती हूँ। वर्ल्ड पीस मीन्स हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड पीस अमंग पीपल। वर्ल्ड पीस मीन्स टू ब्रिंग द वर्ल्ड इन हार्मनी। वर्ल्ड पीस यानी कि विश्व शांति, मीन्स का अर्थ है हैप्पीनेस यानी कि प्रसन्नता या खुशी, फ्रीडम आजादी या स्वतंत्रता, एंड पीस और शांति अमंग पीपल लोगों में। तो विश्व शांति का अर्थ क्या है? सभी लोगों में खुशी, स्वतंत्रता और शांति। वर्ल्ड पीस मीन्स विश्व शांति का मीन्स अर्थ है टू ब्रिंग लाना द वर्ल्ड इन हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य यानी कि मेल जोल। तो वर्ल्ड पीस अमन कहता है मैडम व्हाट इज हार्मनी। अमन पूछता है मैडम हार्मनी यानी कि सामंजस्य क्या है। टीचर
द वर्ड हार्मनी मीन्स cooperation, balance and coordination. There are many factors which disturb this harmony. तो अध्यापिका कहती हैं हार्मनी यानी कि सामंजस्य। सामंजस्य शब्द का अर्थ है कॉपरेशन यानी कि सहयोग, बैलेंस यानी कि संतुलन और कोऑर्डिनेशन समन्वय। तो हार्मनी यानी कि सामंजस्य शब्द का अर्थ है सहयोग, संतुलन और समन्वय। There are many factors which disturb this harmony. तो there are many factors बहुत सारे कारक हैं which जो कि डिस्टर्ब भंग करते हैं दिस हार्मनी इस सामंजस्य को। तो इस सामंजस्य को भंग करने वाले बहुत से कारक हैं, फैक्टर्स यानी कि कारक हैं। अमन, मैडम प्लीज टेल अस अबाउट दोज फैक्टर्स। अमन कहता है मैडम प्लीज कृपया टेल अस हमें बताओ अबाउट के बारे में, दोज फैक्टर्स उन कारकों के बारे में। तो अमन अपनी मैडम से कहता है मैडम कृपया हमें उन कारकों के बारे में बताइए। टीचर ओके लेट मी टेल यू अबाउट दोज फैक्टर्स। वर्ल्ड पीस इज डिस्टर्ब बाय टू मेन फैक्टर्स। टीचर यानी कि अध्यापिका कहती हैं ओके ठीक है, लेट मी टेल यू मैं तुम्हें इन कारकों के बारे में बताती हूँ। वर्ल्ड पीस यानी कि विश्व शांति इज डिस्टर्ब्ड भंग होती है बाय टू मेन फैक्टर्स। मेन फैक्टर यानी कि मुख्य कारकों से। तो जो विश्व शांति है वो दो मुख्य कारकों से भंग होती है। The first one is war and terrorism. War and terrorism are acts of violence which affect our generation emotionally and psychologically. The first one is war and terrorism. War and terrorism are acts of violence which affect our generation इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली। तो फर्स्ट पहला है वार यानी कि युद्ध, एंड और टेररिज्म आतंकवाद। तो पहला कारक क्या है? पहला है युद्ध और आतंकवाद। वॉर एंड टेररिज्म आर एक्ट्स ऑफ वायलेंस विच अफेक्ट आवर जनरेशन इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली। युद्ध और आतंकवाद एक्ट्स कृत्य हैं ऑफ वायलेंस हिंसा के, यानी कि युद्ध और आतंकवाद किसके कृत्य हैं? हिंसा के। विच अफेक्ट जो कि प्रभावित करते हैं और जनरेशन हमारी पीढ़ी को इमोशनली भावात्मक रूप से एंड साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से या तौर पे। तो पहला युद्ध, पहला कारक क्या है? युद्ध और आतंक। युद्ध और आतंक क्या होता है? युद्ध और आतंकवाद हिंसा के कृत्य हैं जो हमारी पीढ़ी को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रभावित करते हैं। द अदर रीजन विच डिस्टर्ब्स वर्ल्ड पीस इज फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एंड रिलीजन। अदर रीजन यानी कि दूसरा कारण। दूसरा कारण क्या है? विच डिस्टर्ब्स वर्ल्ड पीस। दूसरा कारण जो कि डिस्टर्ब भंग करता है वर्ल्ड पीस विश्व शांति को, वो क्या है? लड़ाई। किसके आधार पर? वैसे आधार पर। कास्ट जाति, क्रीड संप्रदाय, कलर रंग, एंड और रिलीजन यानी कि धर्म। तो दूसरा कारक जो विश्व शांति को भंग करता है वह है कास्ट यानी कि जाति, संप्रदाय, रंग और धर्म के आधार पर लड़ाई। So by eliminating these factors and by respecting humanity, we can make this world a better place to live in. So इसलिए by eliminating यानी कि समाप्त करके या खत्म करके these factors इन कारकों को, इसलिए इन कारकों को खत्म करके एंड और वाई रेस्पेक्टिंग ह्यूमैनिटी मानवता का सम्मान करके
वी कैन मेक दिस वर्ल्ड, हम इस संसार को बना सकते हैं। अ बेटर प्लेस, एक बेहतर स्थान। टू लिव इन, रहने का। तो इसलिए इन कारकों को खत्म करके और मानवता का सम्मान करके हम इस दुनिया को रहने का एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया? अब अमन कहता है, अमन, ओके मैडम, वी शैल ट्राई। अमन क्या कहता है? ओके मैडम, ठीक है मैडम, वी शैल ट्राई, हम प्रयास करेंगे। टीचर, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द वे बाय विच यू कैन मेक पीस इन द वर्ल्ड। अध्यापिका कहती है, नाउ, अब, आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने जा रही हूं, द वे, रास्ता या तरीका, वाई विच, जिसके द्वारा, यू, तुम, कैन मेक, कर, बना सकते हो, क्या, पीस, शांति, इन द वर्ल्ड, संसार में या दुनिया में। अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूं कि तुम विश्व में शांति किस तरीके से बना सकते हो। हैव यू एवर हियर्ड द टर्म वसुधैव कुटुंबकम? हैव यू एवर हियर, क्या तुमने कभी सुना है क्या, द टर्म, ये शब्द, वसुधैव कुटुंबकम। तो क्या तुमने कभी ये शब्द सुना है, वसुधैव कुटुंबकम? अमन एंड शांति, अमन और शांति कहते हैं, नो मैडम, नहीं मैडम, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। अमन और शांति कहते हैं, नहीं मैडम, हमें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है या हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। टीचर, ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। वसुधैव कुटुंबकम is a Sanskrit phrase which is made of 3 words, Vasudha, Ev and Kutumbakam, which means that the earth or the world is a family. तो अध्यापिका क्या कहती हैं? ओके, ठीक है, let me explain this to you. अब मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन यानी कि समझाती हूँ या इसकी व्याख्या करती हूँ। वसुधैव कुटुंबकम इज अ संस्कृत फ्रेज, जो वसुधैव कुटुंबकम है वह एक संस्कृत का फ्रेज यानी कि वाक्यांश है, विच इज मेड ऑफ, जो कि बना है, 3 वर्ड्स, 3 शब्दों से। तो जो वसुधैव कुटुंबकम है वो संस्कृत का एक वाक्यांश है जो 3 शब्दों से बना है। तो कौन से हैं वो 3 शब्द? वसुधा, एव एंड कुटुंबकम, यानी कि वसुधा, एव और कुटुंबकम। विच मीन्स, जिसका अर्थ है दैट की द अर्थ और द वर्ल्ड इज अ फैमिली, जिसका अर्थ क्या है कि पृथ्वी या दुनिया एक परिवार है। तो जो संस्कृत की फ्रेज है यानी कि वाक्यांश है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, वसुधा, एव एंड कुटुंबकम। वसुधा, एव और कुटुंबकम से, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी या संसार एक परिवार है। So we should consider the whole world as a family to get world peace. So इसलिए we should consider, हमें समझना चाहिए या मानना चाहिए, the whole world यानी पूरी दुनिया को या पूरे संसार को, as a family एक परिवार की तरह, to get world peace, किसके लिए? पर विश्व शांति के लिए। तो इसलिए विश्व शांति पाने के लिए सारे विश्व को हमें एक परिवार समझना चाहिए। तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। वर्ल्ड पीस यानी कि विश्व शांति मीन्स अर्थ है हैप्पीनेस, प्रसन्नता, फ्रीडम, आजादी एंड और पीस, शांति एमंग पीपल, लोगों में। तो विश्व शांति का अर्थ क्या है? विश्व शांति का अर्थ है लोगों में प्रसन्नता, आजादी और शांति। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हार्मनी? तो हार्मनी यानी कि सामंजस्य या तालमेल।
तो उसका क्या मतलब है, तालमेल शब्द का क्या अर्थ है या क्या मतलब है। तो आंसर है हार्मनी मीन्स कॉपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। हार्मनी सामंजस्य शब्द का अर्थ है कॉपरेशन सहयोग, बैलेंस संतुलन, एंड और कोऑर्डिनेशन समन्वय। तो तालमेल या सामंजस्य शब्द का अर्थ है सहयोग, संतुलन और समन्वय। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स विच डिस्टर्ब वर्ल्ड पीस। मेन फैक्टर्स मुख्य कारक क्या है, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स मुख्य कारक क्या है, विच डिस्टर्ब जो कि भंग करते हैं, वर्ल्ड पीस विश्व शांति को। तो विश्व शांति को भंग करने वाले मुख्य कारक क्या हैं। तो इसका आंसर है द फर्स्ट फैक्टर विच डिस्टर्ब्स वर्ल्ड पीस इज वॉर एंड टेररिज्म। द अदर फैक्टर इज फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एंड रिलीजन। तो फर्स्ट फैक्टर पहला कारक है विच डिस्टर्ब वर्ल्ड पीस जो कि भंग करता है विश्व शांति को, वो क्या है, वार यानी कि युद्ध, एंड और टेररिज्म आतंकवाद। तो पहला कारक जो विश्व शांति को भंग करता है वो युद्ध और आतंकवाद है। द अदर फैक्टर दूसरा कारक इज फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट यानी कि जाति, संप्रदाय, रंग और धर्म के आधार पर लड़ाई। तो दूसरा कारक क्या है, जाति, संप्रदाय, रंग और धर्म के नाम पर लड़ाई है जो कि विश्व शांति को भंग करती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द टर्म वसुधैव कुटुंबकम मीन। तो वसुधैव कुटुंबकम शब्द का क्या अर्थ है। आंसर वसुधैव कुटुंबकम मीन्स दैट द अर्थ और द वर्ल्ड इज अ फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि द अर्थ पृथ्वी और या द वर्ल्ड दुनिया या संसार, इज अ फैमिली एक परिवार है। तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है पृथ्वी या दुनिया एक परिवार है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन वी डू इन ऑर्डर टू कीप पीस इन आवर सराउंडिंग्स। हम अपने चारों ओर शांति बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, वी मस्ट कंसिडर दिस वर्ल्ड एज आवर फैमिली एंड ऑल पीपल अराउंड अस एज फैमिली मेंबर्स। वी शुड अवॉइड एनी टाइप ऑफ आर्गुमेंट और फाइट। वी मस्ट कंसिडर हमें मानना चाहिए, दिस वर्ल्ड इस संसार को, एज आवर फैमिली अपने परिवार की तरह, एंड ऑल पीपल और सभी लोगों को, अराउंड अस और हमारे आसपास के सभी लोगों को, एज फैमिली मेंबर्स परिवार के सदस्य की तरह मानना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस संसार को अपने परिवार और आसपास के सभी लोगों को परिवार के सदस्य की तरह मानना चाहिए। वी शुड अवॉइड एनी टाइप ऑफ आर्गुमेंट और फाइट। हमें बचना चाहिए, अवॉइड बचना चाहिए, एनी टाइप ऑफ आर्गुमेंट और फाइट किसी भी प्रकार की बहस और लड़ाई से बचना चाहिए। तो बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं अगला पॉइंट जो आपका है वर्ड पावर। तो वर्ड पावर में क्या क्वेश्चन है, मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर अपोजिट्स इन कॉलम बी। तो यहाँ पर आपके दो कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। तो आपको इन शब्दों के अपोजिट यानी कि ब्लोम शब्द से आपको मैच करना है। तो पहला है स्नैच यानी कि छीनना, तो इसका दूसरा हो जाएगा रिलीज, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिलीज। क्वेरल, क्वेरल का अपोजिट क्या हो जाएगा, पीस। फ्रेंड, फ्रेंड का अपोजिट हो जाएगा एनिमी। फ्रीडम, फ्रीडम का अपोजिट हो जाएगा स्लेवरी। हार्मनी, कन्फ्लिक्ट। वायोलेंस, नॉन वायोलेंस।
एलिमिनेट, इंक्लूड, डिफरेंट, सेम। तो बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।